यश बिल्डर्स का मालिक सतपाल सिंह खून से रंगे हाथ, बलात्कार का भूत और गर्भपात का कसाई हुआ फरार। सतपाल सिंह यश बिल्डर्स का हैवान, पिस्तौल तानकर युवती को कुचला, काले धन का खूनी खेल, महिला ग्राहक से शादी का झांसा, गर्भ में बच्चे का कत्ल और 5 करोड़ की लाश पर डकैती। अय्याश बिल्डर का खौफनाक चेहरा, बलात्कार, गर्भपात का खून और फरार हो गया कातिल। यश बिल्डर्स मालिक सतपाल सिंह शोषण की भट्टी, गर्भपात का कब्रिस्तान और काले धन का शैतानी साम्राज्य। उत्तर प्रदेश में योगी राज में कानून व्यवस्था की प्रशंसा पूरे देश में होती है। मुख्यमंत्री के बुलडोजर मॉडल की कॉपी देश के अन्य राज्यों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती आई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों अपराध करने वाले या तो जेल में हैं या तो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं और जो बचे कुचे हैं वो शांति प्रिय जीवन जीने को मजबूर हैं। वहीं प्रदेश की राजधानी की लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस भी देश की सबसे सफलतम कमिश्नर प्रणाली के लिए जानी जाती है। खासकर महिला सुरक्षा में इन दिनों हर थाना स्तर पर महिलाओं के प्रति अपराध रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ पुलिस की अपनी महिलाओं के प्रति कार्यशैली इतनी सशक्त है कि थाना स्तर पर महिला सुरक्षा पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ पुलिस की प्रशंसा चारों ओर हो रही है। इसी बीच प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा काला सच सामने आया है जो खून खौला देगा और रोंगटे खड़े कर देगा। पेश है एक रिपोर्ट। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में दर्ज एक सनसनीखेज मामले ने शहर को हिला कर रख दिया है। मशहूर बिल्डर सतपाल सिंह पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर बलात्कार, जबरन गर्भपात, 5 करोड़ रुपए और लग्जरी गाड़ी की लूट की मांग जैसे दिल दहलाने वाले आरोप लगाए हैं। पिस्तौल की नोक पर धमकियों, अश्लील वीडियो की ब्लैकमेलिंग और काले धन का खेल, यह कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, यह दरिंदा शहर छोड़कर फरार हो गया और योगी राज की पुलिस हाथ मलती रह गई। कहानी शुरू होती है 5 साल पहले, जब एक मासूम युवती यश बिल्डर का आकर्षण प्रचार प्रसार देखकर प्लॉट खरीदने के लिए एस बिल्डर के मालिक के ऑफिस अशरफ विहार कॉलोनी चिन्हट के सतपाल सिंह से मिली। सतपाल ने शादी का लालच देकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। इतना ही नहीं, दोनों परिवारों की मुलाकात हुई। सतपाल के पिता गिरीश कुमार सिंह, मां पंकज सिंह, भाई यशपाल सिंह और बहन रीवा सिंह ने शगुन का ड्रामा रच दिया। फिर शुरू हुआ हैवानियत का खेल। बिना शादी के सतपाल ने युवती की मर्जी के खिलाफ बार बार उसका शारीरिक शोषण किया। 2023 में जब युवती गर्भवती हुई तो सतपाल का असली राक्षसी चेहरा सामने आया। उसने और उसके परिवार ने जबरन दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। पीड़िता चीखती रही, मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन उसे मिली सिर्फ धमकियां। गर्भपात के बाद सतपाल ने अपनी शैतानी मांग रखी, दहेज में 5 करोड़ रुपए और एक लग्जरी गाड़ी। परिवार के इनकार पर वह शादी से मुकर गया। 16 जनवरी को उसने युवती को गोलियां दी, हाथ उठाया। 25 जनवरी को तो हद ही हो गई। सतपाल ने उसे कार में बिठाया, पिस्तौल तानी और कहा, शिकायत की तो तेरे अश्लील वीडियो को पूरे शहर में वायरल कर दूंगा। ये वीडियो उसने चोरी छिपे बनाए थे। डरी सहमी युवती ने हिम्मत जुटाई और पुलिस में शिकायत दर्ज की। शहर के एक रसूखदार बिल्डर के खिलाफ पुलिस ने अपने उच्च अधिकारियों तथा योगी आदित्यनाथ की महिलाओं के प्रति अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति से डरकर शिकायत तो दर्ज कर ली, लेकिन सतपाल अभी तक फरार है। सतपाल सिंह रियल एस्टेट का राक्षस या काले धन का सौदागर। सतपाल सिंह कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं बल्कि लखनऊ का रईस बिल्डर है। यह 1000 से ज्यादा विला और फ्लैट्स बेच चुका है। यस रेजिडेंसी, आमंत्रण विला, साइन विहार, अर्जुन विला, गोमती विहार, जानकी विहार और लुलु मॉल के पास अवैध प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स इसके नाम है। चौंकाने वाली बात, इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स का नक्शा पास नहीं, एलडीए और रेरा नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। सवाल गूंजता है, इतना पैसा कहां से आया? सूत्रों का दावा है कि सतपाल के पिता गिरीश कुमार सिंह, जो सरकारी अधिकारी रहे,
ने काले धन वालों से रिश्ते जोड़े, उनकी काली कमाई सतपाल के प्रोजेक्ट्स में सफेद हुई। क्या यह लखनऊ का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला है? शहर से अदृश्य होकर बाबा की पुलिस की खौफ से छिपा हैवान आखिर कब गिरफ्तार होगा, यह एक बड़ा सवाल है। साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इसके प्रोजेक्ट में लगे निवेशकों का पैसा डूब जाएगा। सतपाल पर एफआईआर दर्ज होते ही वह शहर से फरार हो गया। उसके प्रोजेक्ट्स में लाखों रुपए लगाने वाले निवेशकों का भविष्य अंधेरे में है। शालीमार पैराडाइज और लुलु मॉल के पास के प्रोजेक्ट्स में फर्जीवाड़े की आशंका है। निवेशकों का कहना है कि हमारा पैसा कौन लौटाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को देश विदेश में मिसाल माना जाता है। अपराधी जेल में या प्रदेश से बाहर, ऐसा दावा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ कमिश्नरेट ने बड़े बड़े अभियान चलाए, लेकिन सतपाल का फरार होना इस ढोल की पोल खोल रहा है। सुशांत गोल्फ सिटी थाने के इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्र कहते हैं, जांच चल रही है, लेकिन सवाल वही, यह हैवान आखिर कब पकड़ा जाएगा। यह मामला योगीराज की कानून व्यवस्था पर काला धब्बा बन गया है। लखनऊ की सड़कों से सोशल मीडिया तक आग लगी हुई है। महिला संगठन सतपाल को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या यही है महिला सुरक्षा का मॉडल? यह सिर्फ एक युवती की चीख नहीं, बल्कि समाज में छिपे हैवानों की सच्चाई है। सतपाल सिंह एक बिल्डर, एक राक्षस और अब एक फरार अपराधी। क्या उसे सजा मिलेगी या यह कहानी भी फाइलों में दफन हो जाएगी? लखनऊ इंतजार कर रहा है।